सबसे पहले हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो हम मोस्टली रेफरेंस सेट यूज़ करते हैं वो हम रियल नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा कि रियल नंबर का सेट होता क्या है। जब भी हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर, यानी कि इन दोनों वो सेट जिसमें ये दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद हो। यूनियन इसी को कहते हैं ना कि हम हर चीज़ को एक दफ़ा लिखते हैं सेट में, तो वो फिर हमारे पास रियल नंबर का सेट आ जाता है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल कहते हैं, और इरेशनल जो नहीं लिखे जा सकते p/q की फॉर्म में, तो उन सब एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर का सेट आता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यहाँ इस पूरी बात में यही लिखा हुआ है कि जब भी हम एक इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का जो साइन है ये एक इनइक्वालिटी है, इसी तरह लेस देन का ये जो साइन है ये भी एक इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी का ये मतलब होता है कि दोनों साइड्स जो होती है वो आपके पास इक्वल ना हो। तो यहाँ वो कह रहे हैं a इज़ ग्रेटर देन b, और जब भी हम a को किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों साइड्स को किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने -c लिया। -c क्यों लिया? क्योंकि c हमारे पास लेस देन 0 था, तो किसी माइनस की फॉर्म में होगा ना, क्योंकि 0 से जो छोटे होते हैं वो सारे माइनस के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने a और b को दोनों को -c से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जब भी किसी एलिमेंट को या किसी नंबर को हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। पहले a ग्रेटर देन b था, लेकिन a को जब -c के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब ये वाली साइड हमारे पास लेस देन जो राइट हैंड साइड है उसकी हो गई। सिमिलरली जब हम यहाँ आते हैं तो हमने कहा a इज़ ग्रेटर देन b। अब a जो है हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/a आ गया। b का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/b होता है। 2 का रेसिप्रोकल अगर हम लें तो 1/2 होता है। इसी तरह जब भी हम किसी नंबर का या एलिमेंट का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड होती है इसका और राइट हैंड साइड का रिलेशन चेंज हो जाता है, यानी इसके अंदर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। a का रेसिप्रोकल ले लिया हमने और b का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी दोनों साइड्स पर जब हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो ये वाली साइड अब यहाँ इस वाली साइड से या ऊपर ग्रेटर थी तो नीचे लेस हो जाएगी, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल्स लिए। जब भी हम किसी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को, हमने रेफरेंस सेट रियल नंबर लिया, यानी कि हम मोस्टली रियल नंबर को स्टडी करेंगे, तो हम जब भी किसी रियल नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं उस रियल नंबर का, तो हम जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। और यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको क्लियर कर लें। यहाँ पर चेंज नहीं है, यहाँ पर चेंज लिखना है, आप इसको चेंज कर लें, चेंज लिख लें। तो जब भी हम किसी रियल नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हम हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। अब हम स्टडी करेंगे इंटरवल्स को, कि इंटरवल्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स कितनी हैं। तो इंटरवल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, एक सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होता है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसकी फॉर्म जो होती है, इसके लिए हम ये स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम सर्कल ब्रैकेट भी कहते हैं या स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, तो इस तरह लिखते हैं। या फिर हम इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट को लिखें बट वो आउटवर्ड साइड पे ओपन ऐसे होगी, यानी कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखी है बट इसकी डायरेक्शन, इसकी जो शेप है ये आप देख लें कि ये इस तरफ खुल रही है और ये इस तरफ है। तो इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल में हम इस तरह रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इनका मतलब क्या है? अब यहाँ पर इसका ये मतलब है, इस जगह देख लें या इस जगह देख लें, इन दोनों का मतलब एक ही है, बस इनको रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं। इसका ये मतलब है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होगा हमारे पास सेट में, बट जो ए और बी के अंदर जितने भी दरमियान में एलिमेंट्स आएंगे वो सब इंक्लूड होंगे। इसी तरह अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में देखें कि हम इसको कैसे लिखते हैं, सेट के फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें, तो वो सारे एक्स
वो सारे x यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे, यानी कि a और b इक्वल, इन दोनों के इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होते तो वो इसके अंदर आ जाता और वो फिर ये वाला ओपन इंटरवल ना रहता, वो फिर हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाती जो कि होती है क्लोज इंटरवल। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों ब्रैकेट्स की जो ओपनिंग थी वो अपोजिट रखी थी, लेकिन यहाँ पर हम इसको अंदर वाली साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लिखते हैं। और यहाँ पर यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं वो ये कहते हैं कि उल्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कह सकते हैं, अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, तो ओपन इंटरवल में हमने ये बात की थी कि हमारे पास a और b इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। लेकिन क्लोज इंटरवल वो इंटरवल होता है कि जिसमें अंदर के सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूड होते हैं बट इनके साथ a और b भी इंक्लूड होगा। इसकी अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखें कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और एक इसकी जो सेट की फॉर्म होती है वो, अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। वो सारे एलिमेंट्स, x यहाँ पर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारे उस रेफरेंस सेट से जो हमने रियल नंबर का रेफरेंस सेट लिया है। तो यहाँ पर x वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास a से ग्रेटर देन है और a के इक्वल भी है, यानी कि a इस सेट में इंक्लूड है। इसी तरह x जो है वो b से लेस देन है और इक्वल टू b भी हो सकता है, यानी कि a और b भी इंक्लूड होंगे। क्लोज इंटरवल में a और b इंक्लूड होते हैं और अंदर वाले भी सब एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ओपन इंटरवल में अंदर वाले एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं बट a और b इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है वो होती है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसमें ये होता है, सेमी का जो मतलब होता है वो, इसका मतलब होता है हाफ, आधा। अब जैसे कि मैं यहाँ इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दूँ, a और b ही मैं ले रही हूँ 2 एलिमेंट्स, और मैं a और b जनरल एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये मैंने सेमी ओपन बना दिया, या फिर हम इसको सेमी क्लोज कह सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इस तरह नहीं, यूँ होगी। ये अगर हम लिखते हैं तो ये और ये एक ही मतलब बन जाता है, क्योंकि हमने कहा यू रिप्रेजेंटेशन है या फिर यू रिप्रेजेंटेशन है। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो वो फिर हमारे पास ओपन इंटरवल ही बन जाता है, क्योंकि दोनों साइड्स ओपन है। अब यहाँ पर ये वाला हम यहाँ ये वाली नोटेशन यूज़ करें तो ये हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ मिस्टेक है, इसको बीच में शामिल ना कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर है a, b, और यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, जबकि यहाँ से ये ओपन इंटरवल है, तो आधा ओपन और आधा क्लोज है। तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। हम इसको सेमी ओपन भी बोल सकते हैं और सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। इस फॉर्म का क्या मतलब होता है? इस फॉर्म का ये मतलब होता है कि जो हमारे पास यहाँ इस साइड से a, इस साइड से क्योंकि ओपन है यानी कि a इंक्लूड नहीं होगा, और जिस साइड से ये क्लोज है वो इंक्लूड होगा। अंदर वाले एलिमेंट्स ओपन में भी इंक्लूड होते हैं जबकि क्लोज इंटरवल में भी इंक्लूड होते हैं। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज में भी अंदर वाले सब एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, लेकिन जिस साइड से ये ओपन होगा वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि a इंक्लूड नहीं होगा, और जिस साइड से ये क्लोज होगा वो एलिमेंट इंक्लूड होगा। इस सेट में a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूड है। इसी तरह अगर हम यहाँ आए तो a वाली साइड से ये क्लोज है जबकि b वाली साइड से ये ओपन है, तो a वाला जो एलिमेंट है ये इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ से ये क्लोज है, लेकिन b वाले एलिमेंट वाली साइड से ये ओपन है तो b इंक्लूड हमारे पास नहीं होगा। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं।
यहाँ से ए वाली साइड से क्लोज जबकि बी वाली साइड से ओपन है, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सी सेट के, जो हमारे पास रेफरेंस सेट है यानी कि रियल नंबर का सेट। तो एक्स कोई भी रियल नंबर का एक एलिमेंट है। एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो सकता है, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास ए से ग्रेटर होंगे, एक्स वो सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ए से ग्रेटर होंगे या फिर ए के इक्वल होंगे। इक्वल का साइन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस साइड से ये हमारे पास क्लोज है, यानी कि ए इंक्लूड है, दैट्स वाई हम इक्वल भी डालेंगे। लेकिन बी इंक्लूड नहीं है तो हम इस साइड पे इक्वल का जो सिंबल है वो नहीं डालेंगे, हम सिर्फ कहेंगे कि एक्स लेस देन बी होगा। जो भी एलिमेंट होगा वो लेस देन हमारे पास बी होगा, लेकिन वो ए के इक्वल हो सकता है। अब जो इसकी हमने सेकेंड फॉर्म देखी थी, यानी कि ए वाली साइड से ओपन है, यहाँ पर सर्कल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, और बी वाली साइड से क्लोज है। तो यहाँ इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर हम देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि एक्स वो सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास ए से ग्रेटर होंगे लेकिन हमारे पास बी से लेस देन और इक्वल टू होंगे। इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए से ग्रेटर होंगे जबकि बी से वो लेस देन और इक्वल टू होंगे। ये हमारे पास थर्ड फॉर्म थी इंटरवल की। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने पिक की है वो ये है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू -3 है। तो अब हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख कर दिखाते हैं कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमने -∞ यूज़ करना है। x जो है वो -3 से लेस देन है और इसके इक्वल भी है। इक्वल की वजह से हम यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हमें इक्वल का साइन मिल गया। अब -3 हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हम कॉमा यूज़ करेंगे। इसमें -3 को हमने इधर लिखा है, इधर नहीं लिखा है। इसकी ये लॉजिक है क्योंकि जो हमारे पास नंबर लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 0 है और यहाँ कहीं -3 था। इस तरफ हम चलते जाएंगे तो ये -∞ हो जाएगा, इस तरफ चलते जाएंगे तो हमारे पास +∞ हो जाएगा। अब इसकी इंक्रीजिंग फॉर्म अगर देखें तो वो इस तरफ है, इस तरफ ये इंक्रीज़ कर रही है वैल्यू 0 1 2 3 इस तरफ इंक्रीज़ कर रही है ना, तो ये इस तरह इंक्रीजिंग फॉर्म इसकी हो गई, यानी कि इस साइड से हम इस तरफ जा रहे हैं। तो पहले हमारे पास इस तरफ से यहाँ जाने तक -∞ आ रहा है, तो हम -∞, क्योंकि एक तो हमें उन्होंने -3 दिया लेकिन दूसरी वैल्यू कोई नहीं दी कि x जो है हमारे पास छोटा तो है -3 से, लेकिन कहाँ तक छोटा है वो वैल्यू नहीं दी, तो हम -∞ तक चले जाएंगे क्योंकि इससे हमें छोटी वैल्यू उन्होंने कोई मेंशन नहीं की और ज़्यादा छोटी, तो हम इसलिए जो हमारे पास एंडिंग है वो -∞ है। तो क्योंकि -∞ जो है वो कभी भी क्लोज नहीं हो सकती, वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास छोटी होती चली जाएंगी, तो इसीलिए हमने इसको हमेशा, हम जब भी इन्फिनिटी या -∞ लिखेंगे तो हम इस साइड से ओपन रखा करेंगे इसको, यानी कि ये और डिक्रीज़ हो सकती हैं इन्फिनिटी से बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। दैट्स वाई हमने -∞ लिखा। अब नंबर लाइन यूँ करके इस तरफ इंक्रीजिंग जा रही है तो पहले -∞ आ गया, फिर बाद में -3 आया तो हमने बाद में -3 लिख दिया। पहले -∞ आएगा फिर हमारे पास -3 आएगा तो हमने वो यहाँ लिख दिया, और फिर -3 क्योंकि उसने कहा है इक्वल भी है x -3 के, तो यानी कि -3 भी इंक्लूड होगा इस इंटरवल में, तो हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा दिया। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ हमने क्लोज इंटरवल यूज़ कर लिया। अब एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं कि x जो है वो हमारे पास -3 से छोटा है। कहाँ तक छोटा है? कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, तो मतलब -∞ तक छोटा है। और कहाँ पर जाके एंड हो रहा है? क्योंकि -3 से छोटा और इसके इक्वल है, तो मतलब एंडिंग पॉइंट इसका अपर बाउंड हमारे पास -3 आ जाएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए।
यहाँ पर कहते हैं कि x हमारे पास -4 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो मतलब x -4 से तो बड़ा है बट उसके इक्वल नहीं है, यानी कि ओपन ब्रैकेट ही आएगी। नंबर लाइन ड्रॉ करें और चेक करें कि -4 पहले आता है या -1 पहले आता है। ये आ गया 0, ये आ गया -1 और -4 यहाँ कहीं आएगा। तो मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो हमारे पास पहले -4 आता है और फिर हमारे पास -1 आता है। तो हम -4 लिखेंगे एंड देन कॉमा हम -1 लिखेंगे। उसने कहा कि -4 से हमारे पास x बड़ा है यानी कि इक्वल नहीं है, तो हम ओपन डालेंगे और इस तरफ से भी ओपन डालेंगे। x बड़ा है -4 से यानी कि -4 से लेकर कहाँ तक, छोटा किससे है, -1 यानी कि -1 तक। x के अंदर इस -4 और -1 के दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसके इक्वल नहीं है कहीं पर भी x, तो मतलब हम दोनों साइडों से इसको ओपन रखेंगे। ना -4 इंक्लूड है ना -1 इंक्लूड है, बट -4 और -1 के सब एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। एक जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऊपर वाली एग्जांपल से रिलेटेड, वो ये है कि जब कभी आप इंटरवल में इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी लिखेंगे तो आप हमेशा उसके यहाँ पर आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं लिखूँ कि -3 से इन्फिनिटी तक मैं लिख रही हूँ, तो मैं इन्फिनिटी के साथ यहाँ पर ओपन ही यूज़ करूँगी। इसके साथ जो ब्रैकेट हमारे पास कनेक्टेड होगी वो ओपन होनी चाहिए। मैं अगर -3 को इंक्लूड करती हूँ तो मैं यूँ लिखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको दूसरी ब्रैकेट यानी कि जो हमारे पास ये वाली सर्कल ब्रैकेट है वो यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 to इन्फिनिटी तक का एक इंटरवल दिया है, और ये जो इंटरवल है हमारे पास, ये आपको देखने से नज़र आ रहा है कि ये सर्कल्स हैं, यानी सर्कल ब्रैकेट है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अब ऊपर तो उन्होंने हमें पहले से गिवन दिया था और हम इंटरवल में लिखते थे। अब इंटरवल गिवन है, अब हम इसको इस तरह यहाँ पर मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे एक्स किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि x है हमारे पास, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स। x हम रेफरेंस सेट से ले रहे हैं यानी कि रियल नंबर से, तो वो सारे रियल नंबर के एलिमेंट्स के जो हमारे पास जिन सब के केस में हमारे पास ग्रेटर देन 2 हो। x वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 2 से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कहा 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 तो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी अगर हम यहाँ से ड्रा करके देखें लाइन से, तो इन्फिनिटी इस तरफ होती है और 2 यहाँ कहीं आता है। तो इस ऑर्डर में देखें तो फर्स्ट पे हमारे पास 2 आ रहा है, देन हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, तो हम पहले 2 को लिखते हैं फिर इन्फिनिटी को लिखते हैं, यानी कि 2 से एलिमेंट्स देके इन्फिनिटी तक, यानी कि चलते जा रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स जो 2 से बड़े हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 2 इस केस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x हमारे पास 2 से लेस है और -2 से बड़ा है। इसको पहले आप नंबर लाइन पे, जो सबसे आसान तरीका है ना, वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का होता है। आप इसको ड्रॉ करें। यहाँ से सही विजिबल नहीं है, मैं मार्कर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है कि हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -2 है और यहाँ कहीं हमारे पास 2 आएगा। तो अगर हम इस ऑर्डर में देखें तो पहले हमारे पास -2 आ रहा है, देन हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे कि -2, 2 वो सारे एलिमेंट्स यानी कि वो सारे x जो हमारे पास ग्रेटर देन -2 हो, जबकि लेस देन 2 हो, -2 से लेकर 2 तक। अब दोनों में इक्वल नहीं है, यानी कि कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, तो हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ना -2 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है, बट -2 से 2 तक के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। यहाँ फर्स्ट पर हम वो वाला एलिमेंट लिखते हैं जो हमारे पास नंबर लाइन में पहले आ रहा होता है, सेकंड पर हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो नंबर लाइन में हमारे पास बाद में आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हम ये कहते हैं हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट है और -इन्फिनिटी से 2 तक के सब एलिमेंट्स इंक्लूड हैं इस सेट में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हम सेट के लिए ये वाली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं सेट के लिए, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं।
अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेफरेंस सेट के एलिमेंट्स को, यानी कि रियल नंबर के रियल सेट के एलिमेंट्स को। तो एक्स जो है वो हर केस में हमारे पास 2 से लेस होना चाहिए। यहाँ अगर आप देखें, नंबर लाइन ड्रॉ करें और इसको आप देखें कि माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होता है, ये हो गया, यहाँ 0 होता है और इस तरफ कहीं जाके 2 आएगा। तो हमारे पास अगर इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो फर्स्ट पे माइनस इन्फिनिटी आते हैं, वो यहाँ लिख दिया गया, फिर हमारे पास 2 आता है जो हमारे पास यहाँ लिख दिया गया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट, अगर आप इसको यहाँ से देखा जाए तो वो सारे एलिमेंट्स, यानी कि ये यहाँ से लेकर वहाँ उस तरफ चलता जा रहा है, इसकी जो अपर बाउंड है इससे आगे नहीं जाएगी, वो यहीं पर ही रहेगी, 2 तक ही रहेगी। 2 इंक्लूड नहीं है तो आप इसके ऊपर यूँ होल बना दें, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब 2 से बड़े नहीं होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। यहाँ देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, तो यानी कि इस जगह से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा यहाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि सारे एलिमेंट, अगर आप इसको पहले यू चेक कर लें कि ये यहाँ से लेकर 2 से लेकर कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ तक जा रहा है। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सब एलिमेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस इन्फिनिटी उन्होंने क्या दिया, कोई हमें लिमिट नहीं दी कि कहाँ तक जाएगा। तो हम 2 से सारे छोटे एलिमेंट्स जो चलते जा रहे हैं तो हम जस्ट ये लिख देंगे कि एक्स हमारे पास 2 से छोटा ही रहेगा, यानी कि 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट है ओपन होती क्लोज होती तो हम कहते हैं इक्वल हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू। अब लेस इसलिए है क्योंकि 2 से बड़ा कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं करें, हम सारे छोटे एलिमेंट इंक्लूड करें। जब हमें लोअर बाउंड नहीं दी तो हम जस्ट ये लिखेंगे, इस तरफ कोई एक्स ग्रेटर देन किस चीज़ की है वो कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी दे दी है उन्होंने। इन्फिनिटी ना दी होती, यहाँ पर कोई लोअर बाउंड दिया होता तो हम फिर वो लिखते। अब हम यहाँ पर कोई मतलब इधर कोई साइन नहीं यूज़ करेंगे, एक्स जो है जिसकी ग्रेटर देन होगा, हम जस्ट एक्स लेस देन 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन्फिनिटी गिवन है। अब इसमें एक हिंट आप लोगों के लिए है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए उसमें एक इन्फिनिटी की फॉर्म भी हो, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, तो उस केस में आप इसको ऐसे नहीं लिखते, आप हमेशा इसको सिर्फ ये वाली चीज़ को चूज़ करते हैं, या आप इसमें ये वाला साइन चूज़ करते हैं, ये वाली साइड, कोई एक साइड चूज़ होती है इस केस में जहाँ इन्फिनिटी हो आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी जो हमारे पास लिमिट होती है वो नहीं गिवन होती, जस्ट ये वाली गिवन होती है या ये वाली गिवन होती है। तो इस केस में आप इसको सिर्फ एक, जैसे एक्स इज़ ग्रेटर देन, एक्स इज़ लेस देन 2 हमने यहाँ यूज़ किया है, इस तरफ हमने कुछ नहीं यूज़ किया कि यहाँ क्या आना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं है। इसलिए हम इस तरह के केस में जब भी ऐसी कोई एग्जाम्पल आ जाए हम जस्ट हाफ लेते हैं, ये दूसरी साइड नहीं लेते, और उसका जो साइन चूज़ कर, एक तो हमें जो गिवन होती है हम उसको यूज़ करते हैं। अब साइन कौन सा देखना है वो हम नंबर लाइन के ज़रिए देखेंगे कि इससे बड़े हैं या इससे छोटे हैं। तो अब इससे हमने कहा कि इससे सारे छोटे हैं, तो हम यहाँ पर एक्स सारे छोटे हैं, लेस देन है सारे 2 से, हम यहाँ पर तब ये वाला निशान लगा रहे हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी ये बात। अगर नहीं समझ आई तो आप जस्ट पीछे दोबारा थोड़ा सा जाएँ और फिर दोबारा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 1 to इन्फिनिटी को हम कैसे लिखते हैं। वो सारे एलिमेंट्स रियल नंबर के अपसेट की फॉर्म में लिख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो। इसमें भी यही कह रहे हैं, हमने एक चीज़ ली है, 1 लिया है, क्योंकि हमें एक 1 गिवन था, यहाँ 2 गिवन था, हमने 2 लिख दिया था। एक्स क्या आ गया वो चीज़ लिखना है, वहाँ पे साइन देखना है। तो क्योंकि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बिकॉज़ यहाँ पर ओपन है, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन होगा। अब 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, नंबर लाइन ड्रॉ करें, चेक करें, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है और इन्फिनिटी इस तरफ होता है, तो मतलब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 to इन्फिनिटी तक जा रहा है। सारे एलिमेंट्स 1 से 1 पे होल है, क्योंकि 1 इस साइड से ओपन है, 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए हम 1 पे होल डाल रहे हैं, यानी कि 1 इंक्लूड नहीं है, बट 1 से आगे सारे इंक्लूड है। 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी कि अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े होंगे, सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े होंगे, साइड का कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, यानी कि एलिमेंट सारे जो है वो 1 से बड़े होंगे। बड़े के लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, एक्स ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो जस्ट 5 to 10 सेकेंड पीछे जाएं, आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ आते हैं पार्ट जी में, और इसमें उन्होंने कहा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें आप जस्ट ये लिख देते हैं कि एक्स आपके पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से,
एक्स हैं सारे आपके पास एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं, एक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स सारे एलिमेंट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है रियल नंबर की, जिसमें हम ये कहते हैं कि रियल नंबर्स को जब भी हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो हम जस्ट ये कह देते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दोनों साइड से ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी का वर्ड यूज़ हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो हम दोनों साइड से ओपन, या फिर जिस साइड पे इन्फिनिटी होगा वहाँ ओपन। अब इस इन्फिनिटी के लिए ये ओपन कर दी, इस इन्फिनिटी के लिए ये ओपन कर दी। तो रियल नंबर की अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे कि आप डिफाइन करें रियल नंबर को इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, तो आप जस्ट ये कह दें कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इनइक्वालिटी के हवाले से कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देन हम आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने जो वेरिएबल इंक्लूड होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक्स वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, तो हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर ले आएंगे, जबकि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा। जब हम 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x हो गया। -7 -5 -13 हो गया, सॉरी -12 हो गया। दोनों साइड से हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। ये -6 रह जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा। अब x इज़ लेस देन -6, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है, x इज़ लेस देन -6। अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज़ ये आंसर आपके पास ठीक है, ट्रू है, क्योंकि उस आंसर है। आप लिखना चाहते हैं तो हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हमारी इंटरवल्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। x हमारे पास लेस देन है -6, तो -6 क्योंकि इंक्लूड नहीं है हम यहाँ लिख देते हैं। -6 से हमारे पास लेस है। अब -6 से कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सारी वैल्यूज़ x की, यानी कि सारी वैल्यूज़ हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब -6 से लेस होंगी, कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। लेस कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो पहले आएगा -इन्फिनिटी, फिर आएगा -6, दोनों साइड से ओपन होगा। यहाँ इन्फिनिटी की वजह से, यहाँ इसलिए क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था यानी कि फंक्शंस का, उसके साथ। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच।